तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि DV3 यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थर्ड में आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले मैं प्रियांशु BPM फ्रॉम कराड़िया और आप देख रहे हैं संगीत अनिल चैनल। और मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि मैं बीच बीच में इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा और एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे ही आपका DV2 कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ से आपको एक फॉर्मेट सेंड किया जाता है व्हाट्सएप ग्रुप पे एज अ PDF फॉर्म में। और उस फॉर्मेट के अंदर कुछ फॉर्म्स होते हैं, कुछ 16 to 17 पेजेस का वो होता है PDF। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि वो क्या क्या होते हैं। सबसे पहले उसके अंदर आएगा एक अटेस्टेशन फॉर्म। अटेस्टेशन फॉर्म्स के अंदर में कुछ 5 से 6 पेजेस होंगे। तो सबसे पहले आपको वो जो खाली 5 से 6 पेजेस का अटेस्टेशन फॉर्म है उसकी आपको 5 कॉपीज निकलवानी है। ठीक है, 5 या फिर 6 निकलवा लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे तो 5 बोलते पर मैं आपको बोलूँगा आप 6 निकलवा लीजिए क्योंकि इन केस अगर एक में गलती होगी तो आप वो छठी वाली यूज़ कर सकते हो। तो आपको 5 कॉपीज़ निकालनी है, खाली अभी फिल नहीं करना है और सबको एक साथ आपको फिल करना है सेम वे में, ओरिजिनली फिल करना है। आप उसका प्रिंट आउट नहीं निकलवा सकते। जैसे आप सोच रहे होंगे कि एक फिल कर देंगे और उसका दूसरे का प्रिंट आउट निकलवा लेंगे 5 कॉपीज़ में, तो वो अलाउ नहीं करते। आपको 5 खाली कॉपीज़ निकलवानी और उसको फिल करना है ओरिजिनली खुद से। ठीक है, सेम वे में सभी को फिल करना है। अब देखिए सेकेंड थिंग उसके अंदर आती है घोषणा पत्र, फिर डिक्लेरेशन फॉर्म्स आ जाते हैं, फिर आ जाता है अंडरटेकिंग फॉर्म्स। अब उसके बाद एक आता है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्म। ये आपके टोटल 2 फॉर्म होते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट के और इसमें आपको बोला जाता है कि आपको इसमें साइन करवाना है गजेटेड ऑफिसर्स की। और जो गजेटेड ऑफिसर्स हैं उसके अंदर में आते हैं एक तहसीलदार आ जाता है, एक होता है DYSP डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड द थर्ड वन उसके अंदर आएंगे गवर्नमेंट स्कूल्स के जो प्रिंसिपल होते हैं वो भी गजेटेड ऑफिसर्स के अंदर में आ जाते हैं। तो आप इन तीनों में से किसी से भी साइन करवा सकते हैं, जैसा कि आपको मतलब जो भी आपको सूट करे है ना, आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप उनसे साइन करवा सकते हैं। और 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट होते हैं तो दोनों पे आपको अलग अलग की साइन करवानी पड़ेगी। ठीक है, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने हमारे आसपास के जो गवर्नमेंट स्कूल्स थे वहाँ के प्रिंसिपल से साइन करवाई थी। 2 गवर्नमेंट स्कूल्स थे तो दोनों के अलग अलग प्रिंसिपल से मैंने दोनों कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स पे साइन करवाई थी। अब इसमें एक और आता है हेल्थ सर्टिफिकेट। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था DV2 में आपसे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मंगवाया गया था जिसमें आपने मेडिकल ऑफिसर की साइन करवाई थी। बट DV3 में इस जो फॉर्मेट के अंदर एक हेल्थ सर्टिफिकेट भी आता है अलग से, उस पर भी आपको मेडिकल जो ऑफिसर है उनकी साइन करवानी होती है। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इसमें आ जाता है नोटरी का। नोटरी जो होता है एक तरह से ये घोषणा पत्र होता है और ये जो है कोर्ट से बनाई जाती है। तो देखिए ये लोग आपको बोलते हैं कि नोटरी विथ 9 पॉइंट्स, जो नोटरी है उसके अंदर 9 पॉइंट्स होने चाहिए। और साथ ही उस पर जो है आप किसी वकील को अगर बोल देंगे नोटरी बनाने के लिए तो वो आराम से बना देगा। और वो भी 50 रुपीज़ वाली एक नोटरी होती है। देखिए जो नोटरी होता है ना उसके ऊपर 50 रुपीज़ की नोट का जो है पिक्चर होनी चाहिए 50 रुपीज़ वाली। ओके, तो बस इतने ही डॉक्यूमेंट्स थे। और मैं चाहता हूँ अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार वीडियो को फिर से रिवाइंड कर लीजिएगा और उसको अच्छे से देख लीजिएगा, है ना, क्योंकि जो मैंने आपको बातें बताई ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको इसकी बहुत नीड होगी बाद में जाके। तो अगर आप लोग ये वीडियो DV1 या फिर DV2 से पहले ही देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। और मैं आपको हेल्थ सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट के जो खाली फॉर्म्स है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप इसकी जो है प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। और आप लोग जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट है उस पर गजेटेड 2 गजेटेड ऑफिसर की साइन अभी से कोशिश कीजिए कि आप अभी से करवा लो, क्योंकि DV2 जब हो जाएगा उसके बाद जब DV3 होगा तो आपको हो सकता है कि टाइम लग जाए इन सब कामों में। तो मैं चाहता हूँ कि आप पहले ही ये सब काम करवा लो। तो आपको जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है उस पर 2 गजेटेड ऑफिसर की आपको साइन करवानी है। एंड जो आपको एक हेल्थ सर्टिफिकेट भी मैं डालूंगा उस पर आप लोग मेडिकल ऑफिसर की भी साइन करवा के ला लीजिए ऑलरेडी। और एक नोटरी पॉइंट, जो नोटरी मैंने आपको बताया था नोटरी विथ 9 पॉइंट्स, मैं उसका एक फॉर्मेट आपको भेज देता हूँ। उसके अंदर क्या है थोड़ी इन्फॉर्मेशन भरी हुई है, मेरे पास खाली फॉर्मेट उसका नहीं है। पर मैं चाहता हूँ कि वैसे भी वो आपको कोर्ट से ही बनवाना होगा, आप उसका अगर प्रिंट आउट भी निकालोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं आपको फॉर्मेट भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ और जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो आप उस फॉर्मेट को देखकर आप अभी से ही कोशिश कीजिए कि नोटरी विथ 9 पॉइंट्स भी आप बनवा लो। ओके, सो थैंक यू।